है। रिश्तों के कत्ल की ये कहानी बताती है कि ऐसा हो सकता है। देखिए कैसे सिर्फ 2 कटोरियों ने एक पेचीदे केस को सुलझा दिया। एक फ्लैट, 2 कटोरी और मर्डर की गुत्थी। 2 कटोरियों ने आखिर कैसे सुलझाई मर्डर की उलझी पहेली। इस पहेली का किरदार कौन था, ये सुनकर आप चौंक जाएंगे। न्यू सारस्वत नगर के इस फ्लैट में पुलिस को एक लाश मिली। पुलिस ने सुराग की तलाश में घर का कोना कोना छान मारा। शुरुआती जांच में मामला चोरी का लगा। मृतक शंकर पंडित के भांजे ने भी पुलिस से कुछ ऐसी ही आशंका जताई थी, लेकिन फर्श पर पड़ी 2 कटोरियां और उसमें बचा खाना कुछ अलग ही इशारा कर रहे थे। फिर क्या था? इस कड़ी को पकड़कर पुलिस ने आगे की तफ्तीश शुरू कर दी, लेकिन नतीजा 0। जांच का दायरा बढ़ा। अब पुलिस ने घर आने जाने वाले लोगों से जानकारी लेनी शुरू कर दी। इसी सिलसिले में मृतक के भांजे विनोद और उसके दोस्त विशाल के बयान में फर्क दिखा। बस फिर क्या था? पुलिस की सख्ती से हत्या की उलझी गुत्थी सुलझती गई और सामने आए ये 2 आरोपी, विशाल और विनोद। विनोद मृतक का अपना भांजा था। दरअसल विशाल और विनोद दोनों गहरे दोस्त और एस्टेट एजेंट के धंधे में पार्टनर भी थे, लेकिन उनको बुरी लत थी शराब पीने और बार में रुपए लुटाने की। जितनी कमाई नहीं होती उससे कहीं ज्यादा वो खर्च कर देते। नतीजा दोनों कर्ज के बोझ तले दबते चले गए। इसी बीच विनोद, जिसके मामा नाला सोपारा में ही रहते थे, उन्हें LIC से ढेर सारा रुपया मिला। विनोद को जब ये बात पता चली तो उसके मन में लालच आ गया और उसने विशाल के साथ मिलकर अपने मामा को ही लूटने का प्लान बना डाला। प्लानिंग किया था उनको, मतलब पहला वायर डाला था उनके गले में, उनके बाद में गले में चाकू मारा। प्लान के मुताबिक एक शाम जब मामा शंकर पंडित घर में अकेले थे, दोनों शराब की बोतल के साथ वहां पहुंच गए और उनके साथ बैठकर पार्टी करने लगे। बाद में उन्होंने मामा को अंडा आमलेट बनाने को बोला। उसी टाइम वो मामा आमलेट बना रहा था। तभी दोनों ने मौका देखकर मामा पर पीछे से हमला कर दिया और साथ लाए चाकू से उनकी हत्या कर दी। उसके बाद अलमारी खोलकर रुपए खोजने लगे, लेकिन वहां उन्हें सिर्फ 5000 रुपए ही मिले। कत्ल भी कर दिया और मकसद भी पूरा नहीं हुआ। निराश भांजे ने शक की सुई कहीं और घुमाने के लिए खुद ही पुलिस को कत्ल की सूचना दी और लूटपाट की झूठी कहानी गढ़ डाली। लेकिन हड़बड़ी में वो फर्श पर रखी कटोरी और शराब की बोतलें हटाना भूल गया, जिससे उसकी पूरी साजिश सामने आ गई। मुंबई से राजा मयाल की रिपोर्ट, NDTV इंडिया।